और अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। आज गृह मंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा, हनुमानगढ़ या रामलला के करेंगे दर्शन। जीआईसी मैदान में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बरेली में भी अमित शाह का रोड शो। अमित शाह आज अयोध्या में रामलला जन्मभूमि के दर्शन के साथ ही मंदिर के निर्माण कार्यों का भी करेंगे निरीक्षण। आज यूपी के रायबरेली में सीएम योगी का 1 दिवसीय दौरा, जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। नए साल में देवबंद को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। 4 जनवरी को एटीएस सेंटर का करेंगे शिलान्यास। 100 से ज्यादा कमांडो की तैनाती की जाएगी। नाथूराम गॉडसे पर फिर गरमाई सियासत, हरिद्वार के बाद अब अलीगढ़ में भी धर्म संसद बुलाने का ऐलान। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे ने किया ऐलान। लेडी गॉडसे के नाम से मशहूर है पूजा पांडे। प्रधानमंत्री मोदी की कानपुर रैली में साजिश का बड़ा खुलासा, 1 महीने पहले रची गई थी हिंसा भड़काने की साजिश। पकड़े गए 5 आरोपी से पूछताछ में खुलासा, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रची थी हिंसा भड़काने की साजिश। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा का विवादित बयान आया सामने। तौकीर ने मुस्लिमों को हिंसा के लिए उकसाने वाला बयान किया। आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा ने कहा, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। हम हाथ बांधे खड़े नहीं रहेंगे, दंगा होगा। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में पीएसएन मामले को लेकर अखिलेश पर हमला बोला। अखिलेश की सरकार के वक्त लूटी गई जनता की गाढ़ी कमाई। मुरादाबाद की रैली में अमित शाह ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा यूपी को अब नहीं चाहिए निजाम की सरकार। अमित शाह ने कहा, अखिलेश के राज में यूपी में 700 दंगे हुए, अब यूपी में किसी की भी दंगा करने की हिम्मत नहीं। अमित शाह ने कहा, गन्ना की जरूरत है यहां, जिन्ना का कोई काम नहीं। गन्ना किसानों का किया गया रिकॉर्ड भुगतान। अमित शाह ने कहा, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर चलवाई थी गोलियां, पीएम मोदी बनवा रहे हैं भव्य राम मंदिर। अमित शाह ने कहा, बुआ बबुआ के राज में लोग पलायन करने को थे मजबूर, पिछली सरकारों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। पीलीभीत को सीएम योगी की बड़ी सौगात, राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। 96 करोड़ की 70 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सुशासन के लिए आस्था का सम्मान करने वाली सरकार चाहिए। बीजेपी सभी की आस्था का सम्मान करती है। सीएम योगी ने कहा, पिछले 10 साल की सरकारों में कोई भी भर्ती निष्पक्ष नहीं हुई। कहीं चाचा भतीजे तो कहीं मामा भतीजे वसूली करते। मिशन 2022 के लिए अमित शाह ने संभाली कमान। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में की बैठक। सीएम योगी, धर्मेंद्र प्रधान और कोर कमेटी के सदस्य रहे मौजूद। कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी का नया कीर्तिमान, प्रदेश में अब तक 20 करोड़ लोगों को लगी डोज। सीएम योगी ने लोगों से की अपील, आप भी जल्द लगवाएं टीका जीतना। यूपी में तय वक्त पर चुनाव के पक्ष में सभी राजनीतिक दल। चुनाव आयोग की टीम ने 3 दिनों के यूपी दौरे के बाद दिया फीडबैक। 5 जनवरी को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। बीजेपी नेता ने एएमयू में इस्लामिक स्टडी की अनिवार्यता पर उठाए सवाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, अनिवार्यता हटाने की मांग की। कन्नौज में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बयान, कहा मुस्लिम हमें वोट नहीं देंगे क्योंकि हमने राम मंदिर बनवाया और आर्टिकल 370 हटाया। सुब्रत पाठक ने कहा, बीजेपी उन लोगों का वोट नहीं चाहती जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। अखिलेश यादव के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की फिसली जुबान, बोले यूपी में समाजवादी पार्टी की विदाई तय। बीजेपी ने वीडियो ट्वीट करके ले चुकी। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, बोले जेएनयू में चलता है सेक्स स्कैंडल, बड़े बड़े नेता जाते हैं वहां। यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कहा, कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी। 1.5 लाख बेड तैयार हो चुके हैं। 578 नए ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए। वाराणसी में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने किया यात्रा का नेतृत्व। हंसराज वर्मा भी साथ रहे मौजूद। जालौन में अपना दल एसपी प्रदेश अध्यक्ष यमुना प्रसाद सरोज ने कहा, यूपी में मजबूती से लड़ा जाएगा चुनाव। सीटों की स्थिति साफ होने के बाद बीजेपी को देंगे समर्थन।
झांसी में बीएसपी का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, पार्टी महासचिव सतीशन मिश्रा ने की शिरकत। जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर साधा निशाना। प्रतापगढ़ में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जनसभा को किया संबोधित। शिवाकांत ओझा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी रहे मौजूद। रामपुर में जिला पंचायत की बोर्ड मीटिंग का सदस्यों ने किया बहिष्कार। मीटिंग हॉल के बाहर सदस्यों ने किया धरना प्रदर्शन। जिला पंचायत अध्यक्ष पर लगाया भेदभाव का आरोप। यूपीएससीएफ को बड़ी सफलता। गाजियाबाद से 50,000 के नामी लोकेंद्र उर्फ लोकी किया को गिरफ्तार किया गया। हत्या के मामले में 2 साल से चल रहा था फरार। नोएडा में सीटेट सॉल्वर गैंग का खुलासा। पुलिस ने 18 आरोपी किए गिरफ्तार। लाखों रुपए लेकर दूसरे लोगों के जरिए दिलवाते थे परीक्षा। विदेश से शाहजहांपुर लौटे 2 लोगों में कोरोना संक्रमण। स्वास्थ्य विभाग ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे सैंपल। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी जुटी टीम। बदायूं में शराबी रिश्तेदार को घर जाने की सलाह देने पर हत्या। रिश्तेदार ने युवक के सिर पर डंडे से हमला कर हत्या कर दी। हत्या के बाद मौके से फरार हुआ रिश्तेदार। कानपुर में छात्रा की गला दबाकर हत्या। हत्या के बाद पुल के नीचे फेंका गया शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। वह संबंधों के चलते की गई थी युवक की हत्या। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में जमीन खरीद फरोख्त के कमीशन को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक युवक ने दूसरे पक्ष पर तानी पिस्टल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। प्रयागराज में हुई गोलीबारी मामले में कार्रवाई। चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। तीनों पर घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में हुई कार्रवाई। आबकारी विभाग के निलंबित सिपाही पर फायरिंग का आरोप। आजमगढ़ में मासूम के दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोपी गिरफ्तार। हत्या के बाद तालाब में फेंका था मासूम का शव। झांसी में मंचलों ने लड़कियों से की पिटाई। पार्क में मंचले कर रहे थे छेड़खानी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में टोल प्लाजा पर लड़कियों ने में चले लात घूसे। महिला टोलकर्मी के साथ की मारपीट। टोल न देने को लेकर विवाद हुआ। बागपत में राशन डीलर की दबंगई। कहा सांसद विधायक और अधिकारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर पुलिस पर हमला कर राइफल छीनकर भागने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी में राइफल और बाइक बरामद। दूसरा आरोपी अभी भी फरार। नशा तस्करी के खिलाफ हमीरपुर पुलिस की कार्रवाई। 25 किलो गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों से अवैध असला भी हुआ बरामद। चित्रकूट पुलिस ने करीब 56 किलो गांजे के साथ 4 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से पुलिस ने अवैध असला भी किया बरामद। चित्रकूट में शादी समारोह में चोरी हुए करीब 40 लाख के जेवरात पुलिस ने किए बरामद। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बस्ती पुलिस और एसओजी टीम ने फर्जी कागजात बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में फर्जी कागजात और मुहरें बरामद। लखीमपुर के रिहायशी इलाके में तेंदुए की दहशत। संपूर्ण नगर में देखी गई चहलकदमी। तेंदुए को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम। सहारनपुर के अस्पताल में 27 मरीजों की आंखों की रोशनी चले जाने से मचा हड़कंप। सीएमओ ने मामले की जांच के लिए गठित की टीम। वेतन न मिलने से नाराज दुधवा टाइगर रिजर्व कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों को 13 महीने में से नहीं मिल रहा था वेतन। बुलंदशहर नगर पालिका में किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन। 2 कॉलोनियों में सड़क और नाली निर्माण कराने की कर रहे हैं मांग। बुलंदशहर में हाईवे पर किसान का सांकेतिक धरना प्रदर्शन। रजवाही की पटरी कटने से बर्बाद हुई किसानों की फसल। मुआवजे की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। बांदा में धान खरीद न होने से परेशान किसानों ने हाईवे किया जाम। धान खरीद से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाया परेशान करने का आरोप। चंदौली में भी धान खरीद में जमकर हो रही लापरवाही। परेशान किसानों ने हाईवे किया जाम। किसानों के समर्थन में पहुंचे सपा राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह जब्बी। बाराबंकी में भी धान खरीद न होने के विरोध में अनोखा प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने जिला प्रशासन सरकार के खिलाफ किया यज्ञ। उत्तराखंड को प्रधानमंत्री मोदी ने दी सौगात। हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जनता का प्यार बीजेपी के साथ, हमारा जोर विकास कार्यों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हल्द्वानी के लिए 2000 करोड़ की योजना ला रहे हैं। पानी, सीवरेज, सड़क और पार्किंग में अभूतपूर्व बदलाव होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 4 धाम रेल परियोजना से यह दशक उत्तराखंड का होगा। टूरिज्म सेक्टर के विकास से मिलेगा रोजगार। हल्द्वानी में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की खोल रखी है दुकान। जनता इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये लोग कहते थे उत्तराखंड को लूट लो, बस सरकार रहनी चाहिए। इन लोगों ने उत्तराखंड को दोनों हाथों से लूटा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उत्तराखंड के विकास में जी जान से जुटा हूं, मैं काम ठीक कर रहा हूं, आप उन्हें ठीक कीजिए। उत्तराखंड में कांग्रेस जल्द जारी करेगी प्रत्याशियों की लिस्ट। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने दी जानकारी, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार पर लगाया जाएगा दांव। उत्तरकाशी के गंगोत्री में कर्नल अजय कोठियाल की जनसभा, लोगों से की आम आदमी पार्टी की वोट देने की अपील। बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला। उत्तराखंड में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। पार्टी ने अब तक 22 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। पार्टी प्रवक्ता राकेश टिकैत का काशीपुर दौरा, पहाड़ों से किसानों के पलायन को लेकर सरकार पर बोला हमला। किसानों के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की मांग। उत्तरकाशी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहन, वाहन में सवार 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव बाहर निकाला। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों की आवाजाही पर लगी रोक, पैरे लगाकर पुलिस ने वाहनों को रोका। ठंड और पाले के चलते लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, -4 डिग्री पहुंचा तापमान। लद्दाख में भी गिरा पारा। कश्मीर घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में, गुलमर्ग में तापमान -21.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। केंद्रीय मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की 2 टूक, कहा नए साल में नई सोच के साथ काम करें मंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर, पुराने ढर्रे से काम करना छोड़े सभी मंत्री। दिल्ली में आम बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के साथ की बैठक। वित्तीय आवंटन को लेकर हुई चर्चा। कालीचरण को रायपुर कोर्ट में किया गया पेश, भारी तादाद में समर्थक भी पहुंचे। रायपुर धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ कहे थे अपशब्द। एनसीपी नेता शरद पवार ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा पूर्व प्रधानमंत्रियों में नहीं थी ऐसी शैली, प्रशासन पर अच्छी पकड़ होना पीएम का मजबूत वक्त। आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के विवादित बोल, कहा 1 करोड़ से ज्यादा वोट दिए तो 50 रुपए में देंगे शराब। कपड़ा उद्योग पर जीएसटी दर बढ़ाने का विरोध तेज, अहमदाबाद में जीएसटी दर बढ़ाने के खिलाफ कपड़ा व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। हरियाणा सरकार जल्द लेकर आएगी ई व्हीकल पॉलिसी, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान। 2024 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सड़क पर उतारने का लक्ष्य। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आपकी जीत पर जश्न, चंडीगढ़ में केजरीवाल ने निकाला विजय मार्च, कहा बदलाव के मूड में है पंजाब की जनता। बढ़ते कोरोना के चलते दिल्ली मेट्रो की नई गाइडलाइंस जारी, 8 कोच वाली ट्रेन में सिर्फ 200 यात्री ही कर सकेंगे सफर, जरूरी न होने पर यात्रा से बचने की भी सलाह। दिल्ली में गुस्साई भीड़ ने बस में की तोड़फोड़, बस मिलने में देरी से फूटा लोगों का गुस्सा। दिल्ली में 50% कैपेसिटी के साथ ही चल रही है बसें। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, 33 दिन बाद एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए केस, पिछले 24 घंटे में 13,000 संक्रमित। आईसीएमआर का राहत भरा बयान, कहा वैक्सीन संक्रमण को नहीं मौत को रोकता है। देश में 22 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट, दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीज। भारत ने जीता सेंचुरियन टेस्ट में, दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में टेस्टिंग सेंटर्स के बाहर लगी लोगों की भीड़। जर्मनी में हजारों लोगों का प्रदर्शन, बारिश में भी लोग कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़क पर उतरे। स्पेन में कोरोना संक्रमित लोगों का आइसोलेशन फिर घटाया गया। ब्रिटेन के रॉल्स मिंट में जारी किए अगले साल के लिए नए सिक्के। उत्तरी कैलिफोर्निया में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। अमेरिका के ओरेगन में बर्फबारी से बढ़ी परेशानी, बर्फ पर फिसलना, तापमान और गिरने की चेतावनी। बोलीविया में भारी बारिश के कारण बाढ़ से बुरा हाल। ब्राजील में बांध टूटने से आई बाढ़ के कारण कई परिवार हुए जुदा। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही कोरोना संक्रमित पाई गई। ओमिक्रॉन के खतरे से बचने के लिए द कपिल शर्मा शो ने ब्रेक लेने का फैसला लिया। सनी लियोनी ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो किया शेयर। कोरियोग्राफर टेरेंस ने नया डांस वीडियो किया शेयर। वीडियो में टेरेंस शानदार डांस करते आ रहे हैं नजर। शुभांगी यात्रे का मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में शुभांगी जमकर मस्ती करती दिख रही है।